आईएमटी सोहना के लिए जमीन देने वाले किसानों की मांगों पर सरकार गंभीर। अगले सप्ताह में होने वाली बैठक में निपटा जा सकता है मामला। 12 मांगों में से लगभग 10 मांगों पर बनी सहमति। करीब 4.5 घंटे की बैठक किसानों और HSIIDC चीफ के अलावा DCSP के साथ रही सकारात्मक बैठक। आपको बता दें कि आईएमटी रोजका मेव के लिए जिन 9 गांव के किसानों ने अपनी जमीन दी थी और कम मुआवजा मिलने से नाराज जो किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका मामला अब निपटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों की मांगों पर नायब सिंह सैनी सरकार पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है। बता दें कि बीते शुक्रवार को लघु सचिवालय नूंह में किसानों की मांगों को लेकर तकरीबन 4:30 बजे तक किसानों के प्रतिनिधिमंडल की HSIIDC के कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा के अलावा उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह सहित कई अधिकारियों की बैठक चली। आपको बता दें कि शब बरात का रोजा व्रत होने तथा देर शाम तक बैठक चलने के कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन किसानों की लगभग 12 मांगों में से 10 मांगों पर सहमति बन गई है। अगले सप्ताह किसान प्रतिनिधिमंडल अपने अन्य किसान साथियों से बात कर बाकी बची 2 मांगों पर भी सहमति जताई जा सकती है। कुल मिलाकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे किसानों की मुआवजा सहित तमाम मसले सुलझ सकते हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उनकी बैठक हुई है, आपके एसपी साहब से, HSIIDC के बड़े अधिकारी थे, क्या निर्णय थे उसमें? आज 11 सदस्यीय जो किसान साथियों की जो कमेटी है, उनको वार्तालाप के लिए बुलाया गया था। इसमें HSIDC और हमारी जिला प्रशासन की टीम पूरी थी और जो किसानों की मांगे हैं और जो नीतिगत निर्णय है या जो भी पॉलिसी है, उनसे भी अवगत कराया और काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से काफ़ी विषयों पे पूरी डिटेल में लगभग 3 से 4 घंटे इस पर चर्चा भी हुई। इसमें HSIDC ने और प्रशासन ने जो गाँवों की बेसिक सुविधाएं हैं, कम्युनिटी सेंटर है, गर्ल्स स्कूल है, कोई स्कूल सेंटर है, कब्रिस्तान के लिए जगह है, ईदगाह के लिए जगह है, खेल का मैदान है, ऐसी चीज़ों पे जो कि जो वहाँ की बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, वो खेल सके और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण तरीके से रह सके। साथ ही जब हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही हैं और आगे भी होंगी, तो उसमें जो लोग बाहर के भी आएंगे, रुकेंगे या ये है, तो उनको भी एक बच्चों का या बाकी के लिए एक अच्छी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हों। तो लगभग 12-13 मांगों में से 8-10 मांगों पे इन प्रिंसिपली हमने वर्क ऑलरेडी, कुछ पे काम हो चुका था, कुछ पे चल रहा है। कुछ किसानों की कुछ मांगे थी जो हम आगे सरकार को भी पहुंचाएंगे और सरकार किसानों ने भी आश्वासन दिया है कि भी हम आगे जो है उनकी उनके बाकी साथियों से एक बार और वार्तालाप करके हमें सोमवार मंगलवार तक जो आगे की कार्य है वो है कि जो काम भी चलता रहे, क्योंकि मेरी किसानों से भी यही अपील थी, जिला प्रशासन की और इन जनरल भी क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और क्षेत्र के युवाओं को और बाकी हमारा बाद में शिक्षा का स्तर हर तरीके से इसमें क्षेत्र का एक नाम होगा। तो मेरी भी उनसे गुजारिश और अपील थी और उनकी भी बिल्कुल इस चीज़ से सहमति थी कि भाई जो बच्चों के लिए सुविधाएं हो, शिक्षा हो और आगे बढ़े, रोजगार मिले और साथ ही ऐसा ना हो कि हमें हमारे कुछ निर्णयों से या बाकी से कि इन्वेस्टर जो हैं वो आए और हरियाणा में, चूँकि हरियाणा बहुत ही अच्छी लोकेशन पे ये जो हमारी आईएमटी हरियाणा में, तो उससे अच्छी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं और ये क्षेत्र का नाम भी होगा, रोजगार भी मिलेगा। तो किसानों ने इसमें आश्वासन दिया है कि वो अपनी टीम के साथ चर्चा करेंगे और हमें सोमवार या मंगलवार तक वो अवगत भी कराएंगे और मुझे उम्मीद है कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से जो भी समय के साथ जो चीज़ें होती रहेंगी वो हम करवाएंगे। और जो बाकी विषय हैं, जैसे जो हमने आज ये करा कि 8 से 10 विषयों पे हम काम शायद जल्दी ही एक बार अप्रूवल और बाकी प्लानिंग कर देंगे। तो मैं कहूँगा कि जल्दी ही इसका कुछ समाधान होते और हमारा काम ऑलरेडी बड़ा सहयोग रहा है कि पिछले दिनों में किसानों के सहयोग से हम कुछ कुछ काम लगातार कर रहे हैं। सर, सुनील शर्मा जी ने कहा कि 10 मांगों पर लगभग सहमति बन गई है, 2 बकाया हैं, जल्दी ही अगली बैठक होगी। हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा है कि कुछ आज कोई इनका धार्मिक प्रोग्राम था, उस वजह करके वो आज उनको जाना था, जो किसान प्रतिनिधि है उनको। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी वो सोमवार या मंगलवार तक उन पे जो भी चर्चा करके और हमें बताएँगे और हमारी तरफ से तो जो 8-10 विषय हैं जिन पे हमें भी लगा कि बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए या गाँव के लिए ये जो सुख सुविधाएँ हैं जो मैंने कही है, वो होनी चाहिए, वो हमारा खुद का ऐसे
व्यक्तिगत तौर पे भी और आधिकारिक तौर पे भी मेरा खुद का मानना है, और उस पे हमें मतलब ऑलरेडी हमने प्लानिंग शुरू कर दी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है। सिराजुद्दीन जी, क्या मुख्य मांगे हैं जो आज बैठक में बताई गई? मुख्य मांगे तो हमारी दो हैं। एक जो काला कानून अंग्रेजी में किसानों से जो एग्रीमेंट कर रखा है, जो कि किसानों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर के मानिंद है, एक तो वो हमारा कैंसिलेशन होना चाहिए, और दूसरा 2012 से जो हमारा 25 लाख विद इंटरेस्ट जो पेंडिंग मुआवजा चला रहा है, वो हमारा मिलना चाहिए। बाकी उसके अदर 10 मांगे जो गाँवों की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, वो तो लगभग आज डीसी साहब ने, एसपी साहब ने और उनके एचएसआईडीसी के कोई सीनियर अफसर आए हुए थे, वो तो लगभग उन्होंने फाइनल कर दी है। बाकी किसान जब तक ये दो मांगे हैं नहीं किसान को मिलेंगी, किसान संतुष्ट होकर नहीं बैठेगा। बाकी 3 दिन के लिए हमने टाइम मांगा डीसी साहब से कि हम अपने जिम्मेदारों से गांव में मशवरा करके और मंगल को फिर दोबारा से हम डीसी साहब के पास आएंगे और उसके आगे फिर बात चलेगी। बैठक में कौन-कौन उपस्थित रहे? बैठक में डीसी साहब थे, एसपी साहब थे और एचएसआईडीसी के अफसरान थे और एडीसी भी थे और बाकी किसान कमेटी के सदस्य थे। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद एसपी जी। सर, आज डीसी साहब और एसपी साहब के साथ बैठक हुई है, क्या भरोसा मिला है? मुख्यमंत्री से कब मुलाकात हो सकती है, क्या कहना है? जो डीसी साहब और जो मीडिएटर लगाया है सरकार ने, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आपकी जो मुख्य मांगे हैं 25 लाख रुपए वाली और एग्रीमेंट वाली, उनको हम सीएम साहब के नोटिंग में लाएंगे और आपका जो सॉल्यूशन है उसको जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश करेंगे। सीएम साहब से मुलाकात की भी बात है? हाँ, सीएम साहब से भी मुलाकात की रखी है कि भाई 10-15 दिनों में आपकी सीएम साहब से मीटिंग कराई जाएगी और वहाँ आपके जो मांगे हैं उनको सीएम साहब के समक्ष रख के नहीं वहाँ से उनका निपटारा किया जाएगा। क्या बैठक से संतोष है? हाँ, कुछ तो बैठक में बहुत ही शांतिपूर्वक हंसमुख माहौल में बातचीतें हुई हैं, बहुत सी पक्ष में हुई हैं और उनसे हमें अपने अफसरों से उम्मीद है कि हमारी बातों को बहुत अच्छे ढंग से सीएम साहब के समक्ष रखा जाएगा। आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद जी, आज डीसी साहब से और एसपी साहब से बैठक हुई है, क्या बैठक में हल निकला है? क्या? हाँ, बैठक में हमारी जो मांगे थी उन पर चर्चा हुई है। उनमें जो दो मुख्य मांगे हैं, बकाया मुआवजा 25 लाख विद इंटरेस्ट और एग्रीमेंट कैंसिलेशन, उसके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और हमें उम्मीद लगाते हैं कि हमारे ये जो यहाँ अफसर अपॉइंट किया है सरकार ने, वो हमारी बात को यहाँ जो डिस्कस हुई है एग्रीमेंट कैंसिल के बारे में और बकाया मुआवजे के बारे में, वो चंडीगढ़ सीएम से मिलके इसको सोल्व कराएंगे। कुछ भरोसा है? हाँ, भरोसा हमें लगता है कि हमारी ये मांगों पे विचार किया जाएगा और इसको हल करेंगे। कितनी देर तक बैठक चली है? लगभग 3 साढ़े 3-4 घंटा ये बैठक चली। ठीक है।